अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो चलिए जी जल्दी से आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। और आज मैं अपना व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था। तो मेरा लास्ट वाला व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे वहीं पे ही ख़त्म कर दिया और टू बी कंटिन्यूड कर दिया कि अपना व्लॉग मैं अब वहीं से शुरू करूँगी जहाँ पर मैंने उसे ख़त्म किया है। तो लास्ट व्लॉग में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैं निहारी बना रही थी और निहारी मैंने काफ़ी देर की बनने के लिए रखी हुई थी। तो अभी शाम हो रही थी तो मैंने निहारी हंडिया में बनने के लिए रख दी थी और अब रात हो गई है और अभी तक हमारी निहारी बनी ही नहीं। और साथ में अब मैं शामी भी बना रही हूँ तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगो के रख दिया है और साथ ही मैंने गोश्त को भी गलने के लिए रख दिया है। सारे इसमें जो भी मिर्च मसाले डलने थे ना, सब कुछ डाल के तो मैंने इसे गलने के लिए रख दिया है। तो गोश्त तो गलता रहेगा। और अब मैं सोच रही थी कि निहारी तो भी बनी नहीं है तो हम किस चीज़ का डिनर करेंगे। तो आज हमारे पास फ्रिज में भी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई थी कि हम वही डिनर में खा लेते। तो अब हनान और मैं मार्केट से जाके बिरयानी बनी बनाई ही लेके आए हैं। तो आज हम रेडीमेड बिरयानी ही खाने लगे हैं। पकी पकाई मिर्च मसाले वाली स्पाइसी बिरयानी खाएंगे। तो देखने में तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी है ना, इतनी ज़्यादा स्पाइसी है कि हमने इसके ऊपर दही डाल डाल के खाई है। तो अभी पहले तो मैं इसे गर्म कर लेती हूँ। तो अब आप लोग ये ना कहिएगा कि मैं इसे बाउल में क्यों निकाल रही हूँ। तो मैं इसे इसलिए शीशे के बाउल में निकाल रही हूँ क्योंकि इसे मुझे माइक्रोवेव करना है। तो माइक्रोवेव के लिए मैं इसे शीशे के बर्तन में निकाल रही हूँ। तो प्लास्टिक में डालूँगी तो वो तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं गर्म कर लेती हूँ शीशे के बाउल में ही डाल के। तो बस मैं माइक्रोवेव करने लगी थी। और जब तक ना चीज़ अच्छी तरह से गर्म ना हो ना, खाने का मज़ा ही नहीं आता। ठंडी ठंडी चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो रोटी हो या चावल हो, गरम गरम ही हो तो खाती हूँ। मुझे तो इसी तरह से ही खाना अच्छा लगता है। साथ में ये हमें दही भी मिली थी तो वो भी मैं निकाल रही थी। तो दही हमें बिरयानी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी, इसलिए सारे ही पैकेट्स मैंने निकाल लिए हैं। और अगर ये दही ना बिरयानी के साथ होती तो हमारा तो मिर्चों के साथ बुरा हाल हो जाना था, क्योंकि हम लोग तो खाने में मिर्च थोड़ी मिकदार में ही डालते हैं। तो इसलिए हल्की मिर्च खाने की ही हम सबको आदत पड़ गई है। और बिरयानी में इतनी ज़्यादा मिर्चें थी कि आप सोच भी नहीं सकते किस कदर ज़्यादा मिर्चें थी इसमें। और बच्चे मुझे बार बार यही कह रहे थे कि मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें लग रही हैं। तो मैंने कहा कि अब खाओ बाज़ार की बिरयानी। आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे ना कि जी चाह रहा है कि देगी बिरयानी खाएं, कोई बाज़ार से बिरयानी ला के खाएँ। तो अब मौज करो और खाओ बाज़ार की बिरयानी। उन्हें यही कह रही थी कि वो अगर मिर्च मसाले वाली नहीं बनाएंगे ना तो फिर तो लोग खाएंगे ही नहीं, क्योंकि बकबकी सी चीज़ हो जाती है ना तो वो तो फिर अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मिर्च मसाला तेज़ ही हो तो वही खाने में अच्छा लगता है। स्पेशली जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं तो वो तो इसी तरह की अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पे हमारे राइस गर्म हो गए हैं, हमारी बिरयानी गर्म हो गई है। जल्दी से अपना डिनर करते हैं क्योंकि इस वक्त सबको ही भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो चलिए जल्दी से मज़ेदार सा स्पाइसी सा डिनर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डिनर करने के बाद मैं किचन में आई थी, क्योंकि हम लोग जब डिनर कर रहे थे ना तो हमारा प्रेशर ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ मारता जा रहा था। तो मैंने उसे कहा रुक भाई, अभी थोड़ी देर में मैं आती हूँ, तुझे देखती हूँ। तो अब मैं फ़ौरन ही डिनर करके किचन में आ गई हूँ। तो मैं देख रही थी कि गोश्त गल गया है, इसमें मैंने दाल डाल दी है और दोबारा से इसे प्रेशर लगा दिया है। और अब मैं साथ में निहारी को भी देख रही थी तो अभी तक भी गोश्त गलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया कि अब गलता रहे, सारी रात ये गलता ही रहेगा। तो सुबह में ही हम अब निहारी खाएंगे ब्रेकफास्ट में। और जी गुड मॉर्निंग, यहाँ पे सुबह का टाइम है और सुबह होते साथ ही इतने ज़्यादा काले बादल आ गए हैं आसमान पे। तो देखिए कितने घने बादल आए हुए हैं ना। तो आज तो मेरा फेवरेट मौसम है ये मौसम, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश वाला मौसम हो, घने घने बादल आए हों, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो ऐसा मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ना मैं हरी मिर्चों को कट कर रही थी, साथ ही थोड़ा सा अदरक भी काट के रख लूँगी। तो असल में हम निहारी का ब्रेकफास्ट करने लगे थे।
तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, इस मौसम में निहारी खाने को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि निहारी बनाऊं। फिर मौसम ही इतना गर्म होता था कि बिल्कुल भी जी नहीं चाहता था कि हम लोग निहारी खाएं, क्योंकि इसके लिए मौसम का ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब कल हमने निहारी बनने के लिए रखी थी ना, तो कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन कल कुछ पकाने की समझ ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने निहारी बनने के लिए ही रख दी। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कल गोश्त गला ही नहीं और ना ही हमारी निहारी तैयार हुई, तो हमें इसे मॉर्निंग के लिए ही रखना पड़ा। और आज जब हम इसे मॉर्निंग में खाने लगे हैं ना, तो मौसम देखिए, बस आप मौसम को देखिए, कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया है। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि यूँ लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम हो। तो मैंने हनान को मार्केट भेजा हुआ था कि जाके वहाँ से हमीरी रोटी लेके आओ, क्योंकि इसके साथ ना हमीरी रोटियाँ ही खाने को अच्छी लगेंगी। तो हनान मुझे कह रहा था कि मुझे कुलचा खाना है, तो मैंने कहा कि थोड़े से कुलचे ले आओ, साथ में हमीरी रोटियाँ ले आओ, हम तो हमीरी रोटी खाएंगे। तो बस जी, यहाँ पे हनान गया हुआ था मार्केट और मैं टेरेस में खड़े होके उसका इंतज़ार कर रही थी कि अभी हनान आता है तो हम लोग निहारी खाते हैं। साथ में मैं बाहर खड़े होके वेदर को भी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे हनान आ गया है हमीरी रोटियाँ लेके, तो बस अब हम अपना ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। साथ ही हेल्पर भी आई हुई है और वो काम कर रही है अपना, तो वो भी हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगी। और बस यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी निहारी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है, बिल्कुल लग रहा है जैसे हमने बाज़ार से मंगवाई हो। और साथ में हमने इसके ऊपर डालने के लिए गार्निशिंग की चीज़ें भी रख ली हैं। तो बस जी, मज़ेदार सा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ये हमारा लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी है, तो सब कुछ बस मिक्स ही है। अब हम लोग अपना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ बाहर मार्केट, और मार्केट में ही हमारे बैंक है, तो यहाँ पे बच्चों की फ़ीस सबमिट होती है। और हर महीने की इन्हीं डेट्स पे मैं बच्चों की फ़ीस सबमिट करवाने के लिए बैंक आती हूँ। तो मैं यहाँ पे ही आई थी, फ़ीस सबमिट करवाऊँगी। और यहाँ पे रश इस कदर ज़्यादा होता है ना, चाहे रश कम भी होना, टोकन पे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बैठ के वेट करना पड़ता है। और जब भी मुझे फ़ीस सबमिट करवानी होती है ना, तो यूँ लगता है जैसे ये एक अलग सी सर दर्द होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस बैठ के वेट करते रहो, टोकन नंबर आता ही नहीं है। तो पता नहीं, बस ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। और कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाइयाँ रह ही नहीं गई, और बस फ़ीस सबमिट करवा दें आप टाइम पे, ये ज़रूरी होता है। पढ़ाई चाहे बच्चे करें या ना करें, बस फ़ीस सबमिट करानी ज़रूरी है जी। इसलिए यहाँ पे आके मैं तो आराम से बैठ गई हूँ। अब जब मेरा नंबर आएगा तो जाके फ़ीस सबमिट करवा दूँगी। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ीस सबमिट करवा के घर वापस आ गई हूँ। इस कदर ज़्यादा टाइम लगा ना वहाँ पे कि वहाँ पे बैठे बैठे ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। जब कुछ भी काम करने के लिए ना हो ना आपके पास, तो बंदा वैसे ही बोर हो जाता है, और वहाँ पे बैठ के बस लोगों के मुंह ही देखते रहो। तो इस तरह से मैं बोर हो गई थी वहाँ पे अकेले बैठे बैठे। और अब मैं घर आ गई हूँ। घर आते साथ ही फ़ौरन से मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय पीती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या करना है। तो कल के दिन में तो ऐसा हुआ कि जो भी मैं चीज़ बना रही थी ना, वो इनकम्प्लीट ही रह रही थी। पहले तो मैंने निहारी बनाई, वो भी इनकम्प्लीट रही, और फिर उसके बाद मैंने शामी बनाए। तो शामी का बैटर अभी गरम गरम था, तो मैंने इसको फिर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया। मैंने सोचा कि अब मैं मॉर्निंग में ही इसका काम पूरा करूँगी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मॉर्निंग में ही इसको देखेंगे, इसमें जो कुछ भी डालना होगा सब कुछ डाल के तो फिर शामी का बैटर तैयार कर लेंगे। तो दाल और गोश्त को तो मैंने गला के रख लिया था। अब मैं उससे चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस रही थी। तो मैं इसी में डाल के बैटर को तैयार कर लेती हूँ। और बैटर तैयार होने के बाद ना मैंने इसमें मिर्च मसालों को पूरा किया, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली, साथ ही 2 अंडे डाले, और फिर इसमें हरा मसाला भी डाल दिया। और हरे मसाले में ना मैं 3-4 प्याज लेती हूँ, हरा धनिया लेती हूँ, पुदीना लेती हूँ, और सबको चॉप करके इसमें ऐड कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद अब मैं शामी तैयार कर लूँगी। तो बस जी, शामी हमारे तैयार होते रहेंगे। शामी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको बनाने में ना मुझे ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा हाथ खुला हुआ है ना इनके ऊपर कि बहुत ज़्यादा हम लोग शामी को पसंद भी करते हैं और अक्सर शामी बनाते भी रहते हैं। और जो चीज़ ज़्यादा दफ़ा बनाई जाती है ना, उसमें आपका हाथ सेट हो जाता है, तो वो चीज़ आप लोग जल्दी ही तैयार कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी जल्दी जल्दी से बस शामी बनाने की कर रही हूँ। और एक ट्रे में रखने के लिए ना मैं शॉपिंग बैग को काट के इसके ऊपर बिछा देती हूँ, और फिर उसके ऊपर शामी रखती रहती हूँ। तो इस तरह से जगह भी कम लगती है और सारे शामी मेरे एक ही ट्रे में पूरे भी आ जाते हैं।
तो जी यहाँ पे शामी बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 से 10 मिनट ही लगे हैं, मैंने सारे बैटर के शामी बना लिए हैं। जल्दी जल्दी से मैंने ये काम ही यहाँ पे खड़े खड़े ही कर लिया है। और शामी तो हमारे बन गए हैं, इसको मैंने फ्रीज़र में भी रख लिया है। और अब ये सारा काम करने में ना, जो मेरा किचन मैसी हुआ है ना, उसको तो मैं साफ़ करूँगी। और सबसे ज़्यादा गंदा तो चॉपर ही हो गया है, क्योंकि जो शामी के बैटर वाले हाथ थे ना, वो चॉपर के ऊपर लग रहे थे और वहाँ से चॉपर गंदा भी होता जा रहा था। तो इसको अच्छी तरह से स्प्रे करके क्लीनर की मदद से मैंने साफ़ कर लिया है। साथ में काउंटर टॉप्स को भी साफ़ करती जाऊँगी। किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया है, इसको साफ़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और एक दफ़ा सारा किचन अच्छे से क्लीन हो जाए ना, तो फिर नेक्स्ट डे के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि हमारा किचन गंदा है। और जब गंदे किचन में काम करो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मन बोझल सा होता है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब गंदा किचन हो, गंदा स्टोव हो, तो एक अजीब सी उलझन होती है दिमाग पे। तो बस मैं किचन को साफ़ करके ही रात में सोती हूँ। किचन को मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। और शामी बनाने में ना, देखिए कितने ज़्यादा बर्तन गंदे हो गए हैं। तो इन बर्तनों को वॉश करूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद ना, मेरे आज के दिन के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली, बिल्कुल रेस्ट करूँगी। तो जी आपसे भी मैं लेती हूँ इजाज़त और अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपसे मिलूँगी कल दोबारा अपने नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए जी, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।